के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से आह्वान किया है कि हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि देश व प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकेंगे, नारी का सम्मान बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। मातृ देवो भव, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। इसलिए नारी की रक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली कई महिलाओं को 154 पुरस्कार व नगद इनाम दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सफलता का सफरनामा नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मां का ही हाथ है। कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया। तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। तो सफलता का कारण मां है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद अब डिजिटल माध्यम से पूरे देश दुनिया में बिकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे महिलाओं की आमदनी में वृद्धि होगी, वहीं उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग देने के लिए घरोंडा में 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। ऐसे सेंटर राज्य के अन्य हिस्सों में भी खोले जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 56,434 है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से आग्रह किया कि परिवार पहचान पत्र के सत्यापित डाटा के अनुसार जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, ताकि उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों में 796 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो या ज्ञान विज्ञान हो, महिलाएं आज पीछे नहीं हैं। हरियाणा के विकास में भी महिलाओं की अहम भागीदारी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जगह इस दिवस को भी महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वैसे तो हर दिन ही महिला सम्मान दिवस है। राज्य सरकार ने पंचायतों व नगर निकायों में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। ऐसा शायद किसी ही प्रदेश में हो। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार विशेष कदम उठा रही है। पुलिस में महिलाओं की संख्या जो वर्ष 2014 में 6% थी, वो आज 10% हो गई है और आगामी समय में इस संख्या को 15% ले जाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, राशन डिपो आवंटन में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी व दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला थाना स्थापित किए गए हैं। प्रदेश को, हरियाणा को कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री
2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। उन्होंने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं, और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थी। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों, अब इतने महीनों से, इतने सालों से ये जो काम है, लगभग 30,000 से ऊपर बच्चियां जिनको गर्भ में मारने से बचा लिया, ये काम आपकी हरियाणा सरकार ने किया है, आपके सहयोग से। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को पहले कन्या भ्रूण हत्या के रूप में जाना जाता था। हरियाणा पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं, खाप पंचायतों, एनजीओ, शिक्षा विभाग व महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग ने अथक प्रयास किए। पुलिस ने भी कन्या भ्रूण हत्या के दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसके चलते आज प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। वर्ष 2014 में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 871 लड़कियों का था, जो आज बढ़कर 923 हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला शिक्षा विशेष ध्यान दिया है। पिछले 8 सालों में हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया गया है, ताकि लड़कियों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने 72 कॉलेज स्थापित किए हैं, जिसमें से 31 कॉलेज केवल महिलाओं के ही हैं। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के विकास व पोषण के लिए राज्य सरकार ने हरिहर योजना की शुरुआत की। इसके तहत अनाथालयों में बड़े हुए बच्चों को 18 वर्ष के बाद 25 वर्ष की आयु तक सरकार द्वारा उनकी देखरेख की जाएगी। इतना ही नहीं, ग्रुप सी और डी में बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के तुरंत नौकरी दी जाएगी। इस योजना के तहत 2 बालकों को नौकरी दी जा चुकी है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्हें यह कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि ऐसी सरकार का हिस्सा है जो महिलाओं को अनुकूल माहौल देने के लिए अधिक से अधिक कदम उठा रही है। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान, स्वास्थ्य सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नारी सशक्तिकरण के संकल्प पर मजबूती से काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्रियों ने बेटियों के मान सम्मान दिलाने के लिए जो माहौल बनाया है, आज उसके सुखद परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 8 साल से 72 नए कॉलेज खोले गए, जिसमें से 31 कॉलेज लड़कियों के हैं। इसके अलावा महिला थाना स्थापित किए गए हैं। नौजवान को, किसी बच्ची को, किसी नागरिक को लावारिस मत समझना। सबका जो है वारिस भगवान है, सहायक सरकार है। हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।